एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। रग रग में है राष्ट्रभक्ति उसके, रग रग में है राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति उसे प्यारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर भारी है। 14 जीता, 19 जीता और आगे 24 की तैयारी है। ताजा ताजा सर्वे आया, अरे ताजा ताजा सर्वे आया, ये जनता की राय शुमारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। मोदी के डर से एक हुए सब, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। मोदी के डर से एक हुए सब, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। लोकतंत्र की बात ये करते केवल वोटों के व्यापारी हैं, ये केवल वोटों के व्यापारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। कांग्रेस के पाप की गठरी, कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों से भारी है। कांग्रेस ने अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन उसने जितने पाप किए हैं वो उसको ढक देती है। कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पे भारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। समाजवाद का ढोल बजाते, समाजवाद का ढोल बजाते ये केवल अपने परिवार के पुजारी है। समाजवादी के जितने भी सांसद, जितने भी सब कुछ है, सब उसके परिवार के हैं। तो समाजवादी चलाना था तो किसी दूसरे समाज से लाते। आया समझ में? साम्यवाद की चर्चा करते हैं ये जो वामपंथ वाले हैं ना, साम्यवाद की चर्चा करते हैं, सबको समान बनाएंगे। साम्यवाद की चर्चा करते हैं, इनकी नीति विभाजनकारी है। जनता में डिवाइडेशन वाली नीति है इनकी। एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। आप बने फोकट के बाप, आप वाला जो है वो फोकट का बाप है सबका। आप बने फोकट के बाप, ये सबसे बड़े शिकारी है। ये काम भाजपा भी नहीं कर पाई। 125 साल का इतिहास है कांग्रेस का, उसका शिकार किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। आपने, ये इतना बड़ा शिकारी है अरविंद केजरीवाल। आप बने फोकट के बाप, ये सबसे बड़े शिकारी है। और सत्ता की भूख मिटाने खातिर इनकी काली कारगुजारी है। आप वालों की सारी काली कारगुजारी है। अरे महावीरों की धरती है ये, यहाँ राम कृष्ण अवतारी है। राम और कृष्ण इस धरती पर अवतार लिए हैं। महावीरों की धरती है, यहाँ राम कृष्ण अवतारी है। प्रजातंत्र की जननी भारत, भारत जो है वो प्रजातंत्र की जननी है। प्रजातंत्र की जननी भारत, हम भारत माता के आभारी। क्या अकेला मोदी देखो लिखी कितना भारा है, हमारी लिखी हुई। एक बात बताइए, तो महागठबंधन के 2 दलों को तो आपने सिरे से नकार दिया, लेकिन ममता जी हैं, नीतीश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, वो तो मजबूत है। मैं बता रहा हूँ, एक चीज बताइए, ममता जी कहाँ से निकली? कांग्रेस से। एनसीपी कहाँ से निकली? कांग्रेस से। ठीक है ना? तो कुर्सी एक ही है इंडिया में, पीएम की कुर्सी तो एक ही है। ममता ऑल्सो नीड पीएम चेयर, नीतीश कुमार ऑल्सो नीड पीएम चेयर। अरविंद केजरीवाल सबसे टांग के पहले, जैसे विंडो पे ब्लॉक हो जाती है पिक्चर तो आके खड़े हो जाते हैं। नीतीश, ममता, केजरीवाल, तो क्या इसके लिए चटाई लाना पड़ेगा कि भैया एक काम करो? अब कितने जन हो गए? 26 जन हो गए, 28 दल जो भी हैं, सब 26 दल, सबको पीएम चाहिए। तो चटाई तो 11 चटाई लगेगी भाई साहब, 11 चटाई लगेगी। और उसमें 3-3 महीने का टर्म्स आएगा, 5 ही साल का होता है। 3-3 महीने का टर्म्स आएगा कि भैया मैं पीएम रहूँगा, मैं पीएम। शपथ लिया, घर में शिफ्ट किया, उसके बाद फिर खाली करना पड़ेगा। भाई ममता बोलेंगे कि मैं आ गया, नीतीश तो तुम्हारा कार्यकाल खत्म हो गया। बॉस, फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोदी जी को सिर्फ, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वो बहुत बड़े वो हैं, उनका विजन, एवरीबडी लव्स यू जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मोदी का जो विजन है वो लॉन्ग लाइफ है 2047 का। वो उनको भी पता है कि 2047 तक मैं नहीं रह सकता पीएम, उसके बावजूद उन्होंने वो सब विजन लाया और उस पर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इनको अपोजिशन का मतलब समझना चाहिए कि अपोजिशन, व्हाट डू मीन बाय अपोजिशन? अपोजिशन का मतलब ये होता है, मैं जनता को बहुत इजी भाषा में समझा देता हूँ। घर में एक शादी हुई, मुखिया एक ही होता है, पंडाल, खाना पीना, दाम दहेज। ये अपोजिशन का मीनिंग समझा रहा हूँ, सुन ले कि अपोजिशन का मतलब होता क्या है। और कहीं पे सब्जी नहीं पहुँची, कहीं खा रहे हैं लोग बारात में, पूड़ी नहीं समझी, कहीं चावल नहीं पहुँचा, तो वहाँ पे आप सर्विसमैन को बोलिए भैया वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे रोटी की ज़रूरत है, वहाँ पे चावल की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर उसको बोलो मैं अगर होता मुखिया तो रोटी कम नहीं होती, मैं होता तो दाल नहीं कम होती। व्हाट द हेल टॉकिंग लाइक दैट नॉनसेंस। परिवार के हो ना, फैमिली के हो ना, संसद भवन में बैठते हैं ना, तो फैमिली हुआ ना, ठीक।
ठीक है, अपोजिशन में आप हैं तो अपोजिशन का काम करिए और अच्छा आप काम करेंगे यार। जनता आपको क्यों प्यार नहीं करेगी? मोदी की कोई बिकी हुई नहीं है, मोदी की बिकी हुई नहीं है, बट मोदी का जो विजन है उसको टेंशन होता है। यहाँ दिल्ली में दिल्ली जो है मैं दिल्ली आया हूँ सिर्फ देखने के लिए कि आपका लंदन, आपका पेरिस, आपका जापान, तो जापान, लंदन, पेरिस में देखने के लिए आया हूँ। उत्तम नगर से द्वारका तक खाली एक रूट मैंने देखा। मैं होटल हयात में रुका हूँ, आई एम स्टेइंग इन होटल हयात राइट नाउ। मैं एक कैनल देखा मैंने, 4 किलोमीटर का पैच है, वहाँ तक कम से कम लाखों टन कचरा निकलेगा। ये केजरीवाल का दिल्ली है। वैगनार गाड़ी से चलूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, पैसा नहीं लूँगा, सैलरी दान कर दूँगा। कहाँ गया? 50 करोड़ जस्ट एक्सपेंस जस्ट ओनली फॉर हीज होम रेनोवेशन में कितना भैया पैसा लग जाता है? 50 करोड़ में 3 स्टार होटल बन जाता है भाई।